तो अब हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 30। बुक है डी के गोयल साहब की 10+2 सीरीज़ हमारी चल रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें क्या है, एक्स लिमिटेड का डाटा दिया हुआ है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ओनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही पूछी गई है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्टिव शेयर कैपिटल 2017 में ये 20 लाख थी और 2018 में 30 लाख हो गई, यानी कि इंक्रीज़ कितना हुआ, इंक्रीज़ हो गया है 10 लाख का। इसका क्या मतलब है कि इशू की है कैपिटल, न्यू इशू है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं 12% डिवेंचर। पहले ये 3 लाख के थे, अब ये 0 के हो गए हैं, तो इसका मतलब डिक्रीज़ हुई है तो रिडीम हो गई। ठीक है, रिडम्पशन कर दी उनकी पेमेंट करके। 10% डिवेंचर, पहले ये 0 के थे, अब वो 5 लाख के हो गए, तो इसका मतलब ये नए डिवेंचर इशू किए हैं, इशू ऑफ न्यू डिवेंचर्स। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानी जाती है। पहले ये 1 लाख का था, 80,000 का हो गया है, तो इसका मतलब इसकी भी पेमेंट की हुई है, क्योंकि ये डिक्रीज हो गया। क्लियर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर 17-18 एक्स लिमिटेड इशू बोनस शेयर। अब देखो कहानी में जहाँ ट्विस्ट आया, ये बोनस शेयर इशू किए हैं। ये जो इशू हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना 10 लाख, तो ये क्या कह रहे हैं कि बोनस शेयर इशू किए इन द रेशो ऑफ 1:2। तो देखते हैं कि कितने बोनस शेयर बनते हैं और कितने इशू किए हैं। बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व, रिजर्व को कैपिटलाइज किया गया। तो बोनस शेयर में हम क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज कर देते हैं। कैपिटलाइज करने का मतलब प्रॉफिट को कन्वर्ट कर दिया शेयर कैपिटल में। ठीक है, एंट्री हो जाएगी कि प्रॉफिट जो है, या प्रॉफिट का मतलब रिजर्व की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो रिजर्व के तौर पे पड़ा है, रिजर्व की फॉर्म में। तो रिजर्व का हमें पता है क्रेडिट बैलेंस होता है, तो रिजर्व को कर दिया डेबिट, और क्रेडिट क्या कर दिया, शेयर कैपिटल। ठीक है, जैसे 1 लाख है या 10 लाख है, जितना भी है, सपोज करो 1 लाख है, 10 लाख है, 10 लाख मान लो, चलो 10 लाख। क्लियर। और ये क्या है, बोनस शेयर है। बोनस शेयर का मतलब होता है कि क्या कोई पैसा लिया, नहीं। बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए जाते हैं। बोनस शेयर के लिए पेमेंट नहीं ली जाती कोई भी। तो इसका मतलब ये जो 10 लाख रुपीज़ जहाँ शो हो रहे हैं, इसके लिए पेमेंट आई होगी, नहीं आई होगी। पहले देख लेते हैं कि ये 10 लाख ही बनता है क्या। देखो क्या कह रहे हैं कि बोनस शेयर इशू किए 1:2। इसका मतलब है कि अगर 2 शेयर हैं आपके पास ऑलरेडी, अगर 2 रुपये की शेयर कैपिटल या 2 शेयर आपके पास हैं, तो आपको बोनस कितना मिला है, बोनस आपको मिलने वाला है 1, अगर शेयर कैपिटल है 2। क्लियर। तो इसका मतलब पहले थे 20 लाख, तो 20 लाख वालों को बोनस कितना मिलेगा, 20 लाख गुना 1/2। ठीक है, 2 के पीछे 1 मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि 10 लाख रुपए के बोनस शेयर इशू किए हैं। तो ये सारे का सारा ये जो इशू है ना, ये सारे का सारा क्या है, बोनस इशू है। तो कहने का मतलब कि कोई पेमेंट नहीं आई होगी तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट ही नहीं आई, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो 12% डिवेंचर हैं, देखो 2 तरह के डिवेंचर है, एक 12% एक 10%। जी नाम होता है अलग अलग, और नाम का मीनिंग भी होता है कि 12% वाले पे इंटरेस्ट रेट 12% होगी, 10% वाले पे 10% होगी। वो रिडीम किए हैं कब, 1 जुलाई 2017 को। और जो 10% डिवेंचर न्यू इशू किए हैं, वो भी सेम डेट को किए हैं, और वो किए हैं एट डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, एक तो तारीख का फर्क पड़ गया, 1 जुलाई को किए हैं, और दूसरा डिस्काउंट पे इशू किए हैं, जो नए किए हैं।
तो इससे इफेक्ट क्या होने वाला है, डिवेंचर तो सिंपली जो रिडीम किए हैं तो 3 लाख रुपया तो ये कम हो जाएगा रिडम्पशन का, तो और जो इशू किए हैं ये 5 लाख के, इससे प्लस हो जाएगा। तो ये 5 लाख 3 लाख 5 लाख नहीं, इसमें 5 लाख में से 5% ये डिस्काउंट भी है। पहले तो 3 लाख रुपए रिडम्पशन वाले माइनस करते हैं, यहाँ देखो रिडम्पशन ऑफ 12% शेयर्स 3 लाख। अब बात करें अगर 5 लाख की, ठीक है, इस 5 लाख की, तो इस 5 लाख को 5% डिस्काउंट पे किया है, तो 5 लाख पे 5% यानी कि 25,000 रुपये डिस्काउंट है, और इसकी वैल्यू 5 लाख थी, 25 डिस्काउंट मतलब आएगा कितना, 4,75,000। तो हम कितना लिखेंगे 475, ठीक है, 5 में से 25 डिस्काउंट हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये हम लिख देंगे 12% रिडम्पशन, तो वो थी 3 लाख की, वो 3 लाख लिखेंगे, ये लिखी थी हमने, डिस्कस कर ही लिया, सॉरी। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर प्रीवियस ईयर ended 31st March 17 was paid at the rate of 8%। प्रीवियस ईयर में कितने थे शेयर, इक्विटी शेयर 20 लाख, 20 लाख पे 8%, तो 8 दूनी 16, 1,60,000 रुपया डिविडेंड दिया है। तो प्रीवियस ईयर का प्रपोज इस साल पेमेंट होगी, तो ये 160 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि इंटरेस्ट पे ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, 10,000 रुपये इंटरेस्ट भी पे किया है, तो ये 10,000 रुपये तो माइनस दिखाएंगे इंटरेस्ट को, क्लियर। और इसकी पेमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट की भी 20,000 की हुई है, तो वो 20,000 भी दिखा देंगे माइनस। अब बात रह गई है इंटरेस्ट की, सिर्फ डिवेंचर के ऊपर, ये 12% और 10% दोनों की, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट हमारे डिस्कस हो ही गए। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको मैं रफ कर दूं पहले। ठीक है, तो जो 10% 12% शेयर हैं, जिसका अमाउंट है 3 लाख, वो रिडीम कर दिए हैं कब, 1 जुलाई को। तो कहने का मतलब कि 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक हमने ये पैसा यूज़ किया ना, तो जुलाई में तो ये रिडीम ही कर दिया, तो यानी कि अप्रैल मई जून, ये 3 महीने हो गए, 3 महीने का ब्याज लग जाएगा 3 लाख पे, और कितना लगाना है 12%, 3 लाख गुना 12%, 12/100, और सिर्फ 3 मंथ का गुना 3/12, तो ये 12 से 12 कट गया, ठीक, और ये हो गया 9,000। तो इंटरेस्ट कितना लगा इस पर, सिर्फ 9,000। और जो दूसरे टाइप के डिवेंचर हैं 10%, वो भी उसी सेम डेट को इशू किए हैं, यानी कि 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से लेकर के कब तक यूज़ किया हमने, 31 मार्च तक अगले साल। तो ये जुलाई से लेके मार्च तक का कितना महीने हो गए, 9 मंथ्स। तो इस 5 लाख पे 9 मंथ का ब्याज लगेगा, क्योंकि इस पैसे को 9 मंथ हमने यूज़ किया है। तो 5 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% इसका, 10/100, 9 मंथ, 9/12। तो ये हो गया 3 3 9, 3 चौके 12, 4 पे इसको मैंने काट दिया, 4 एकम 4, 10 4 दूनी 8, 40, 12,500, 36, 37,500 रुपये जी। और टोटल ब्याज कितना होया, 9,000 रुपये तो पहले वाले डिवेंचर पे, और 37,500 इस वाले डिवेंचर पे। तो टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो वो कितना आ जाएगा, टोटल 36,000
500 रुपये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है जी, तो इसकी भी पेमेंट दिखा देंगे। सॉरी 36 नहीं 46,500 इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स। ये सभी पॉइंट्स हमारे हो गए हैं, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, बाकी सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट 31 नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं।